हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली जो न्यूज़ निकल के आई वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है और मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली खुश हुआ हूँ इस न्यूज़ से। न्यूज़ ये है कि जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि पीस मेकर का जो सीज़न 2 होगा वो पूरे तरीके से डीसी यूनिवर्स से कनेक्टेड होगा, उसका हिस्सा होगा। लेकिन जो सीज़न 1 था पीस मेकर का वो कैनन नहीं होगा डीसी यूनिवर्स के। यानी सीजन 1 में जो चीज़ें हुई हैं मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स उनका कुछ भी लेना देना नहीं होगा डीसी यूनिवर्स से। यानी पीसमेकर का जो सीजन 2 होगा वो पूरे तरीके से फ्रेशली बेस्ड होगा जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स में। और मैं पर्सनली इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप जानते हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स जो था उसे जनरल ऑडियंस पूरे तरीके से रिजेक्ट कर चुकी थी। यही रीज़न था कई मूवीज़ लाइन से फ्लॉप हुई। तो उस यूनिवर्स से जितनी ज़्यादा दूरी बना के रखी जाए उतना ज़्यादा बेटर है। अच्छा गाइज, अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बोलना चाहूँगा। जेम्स गन ने ये कहा है कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि कैरी ओवर करें पुराने यूनिवर्स से नए वाले यूनिवर्स में। तो मेरे ख्याल से जो कैरेक्टर्स हैं, विजिलेंटी का कैरेक्टर हो गया, एमेंडा वॉलर का कैरेक्टर हो गया, एमिलिया हार्कोर्ट का कैरेक्टर हो गया, तो ये कैरेक्टर कैरी ऑन करेंगे नए वाले डीसी यूनिवर्स में। लेकिन आपको याद होगा एक जस्टिस लीग का कैमियो हुआ था पीसमेकर के एंड में, और उसमें एजरा मिलर का फ्लैश और जेसन मोमोआ का एक्वामैन भी नजर आया था। तो वो चीज़ शायद कैनन नहीं रहेगी। और इससे पहले कि कुछ लोग कहें कि भाई जनरल ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जनरल ऑडियंस तब कंफ्यूज होगी जब वो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को देखती थी। जनरल ऑडियंस डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को देखती ही कहाँ थी? तभी तो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की मूवीज फ्लॉप हुई। तो मुझे नहीं लगता जनरल ऑडियंस कुछ कंफ्यूज होगी। प्लस पीस मेकर एक बी लिस्ट या सी लिस्ट कैरेक्टर है। तो अगर बी लिस्ट या सी लिस्ट कैरेक्टर्स के जो एक्टर्स हैं वो रिटर्न हो रहे हैं डीसी यूनिवर्स में, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, प्रॉब्लम तब होती जब हमारे जस्टिस लीग के कोर मेंबर्स, वो एक्टर अगर डीसी यूनिवर्स में रिटर्न हो जाते, यानी पुरानी जस्टिस लीग के जो मेंबर्स हैं अगर उनमें से एक आध एक्टर रिटर्न होता नए डीसी यूनिवर्स में, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता। लेकिन हम जानते हैं जो कोर मेंबर्स हैं हमारे जस्टिस लीग के, उन सबको रिकास्ट किया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं जो फेस है डीसी का वो सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमेन, ये कैरेक्टर्स फेस हैं और इन सबको रिकास्ट किया जा रहा है। तो ए लिस्ट कैरेक्टर्स रिकास्ट किए जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी नए वाले डीसी यूनिवर्स में। प्लस आपको याद होगा ये चीज़ दूसरे यूनिवर्सेस ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। आपको याद होगा जेके सिमंस जो टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में थे, फिर वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में भी नजर आए थे, चीफ एडिटर थे अपने न्यूज़पेपर के। तो ऑडियंस ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। तो आई डोंट थिंक इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन गाइज, अब पर्सनली मैं एक चीज़ चाहूँगा कि पीसमेकर का जो सीजन 2 आने वाला है उसको पीसमेकर सीजन 2 ना बोला जाए। पीसमेकर के बाद कोई टैग लाइन लगा दी जाए, क्योंकि सीजन 2 बोला जाएगा तो फिर यही बात आएगी कि सीजन 2 क्यों बोला जा रहा है, सीजन 1 तो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का हिस्सा था, उसका तो कुछ लेना देना नहीं डीसी यूनिवर्स से, तो सीजन 2 नहीं बोलना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि पीस मेकर होना चाहिए नाम, और फिर कोई भी एक टैग लाइन जुड़ी होनी चाहिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। पर्सनली गाइज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जेम्स गन ने अभी ये बात कंफर्म कर दी है कि सीजन 2 जो है उसका सीजन 1 से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होगा, वो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं होगा, बल्कि पूरे तरीके से डीसी यूनिवर्स पे बेस्ड होगा। एक और चीज़ जेम्स गन ने यह भी कंफर्म किया कि इसकी फिल्मिंग जो है पीस मेकर सीजन 2 की वो सुपरमैन के साइमल्टेनियसली चलेगी, और जेम्स गन भी शायद कुछ एपिसोड्स डायरेक्ट करेंगे पीस मेकर के सीजन 2 के। तो पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस न्यूज़ को लेके। लेकिन आप जानते ही हैं क्योंकि ये डीसी का कैरेक्टर है, डीसी की प्रॉपर्टी है, तो जैसे ही जेम्स गन ने ये चीज़ बताई तुरंत हेट स्टार्ट हो गया। और हेट फैलाने में एज यूजुअल जो स्कूपर्स हैं जो क्लेम करते हैं कि उनके इनसाइड सोर्सेज हैं हर जगह, वो लोग हेट फैलाने लगे। खास करके माई टाइम टू शाइन जैसे स्कूपर, वो ये कहने लग गए ये क्या मेस है, और नेगेटिविटी फैलाई कि जनरल ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, ये होगा वो होगा। तो गाइज मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जेम्स गन के डीसी स्टूडियोज के हेड बनने के बाद दो चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। सबसे पहले ये जो स्कूपर्स थे जो एक हिडन एजेंडा चलाते थे डीसी के अगेंस्ट, और डीसी फैंस को बेवकूफ़ बना के कि इनसाइड सोर्स से खबर आ रही है, इनसाइड सोर्स से खबर आ रही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इतने डॉलर का सुपर चैट, इतने डॉलर का सुपर थैंक्स दीजिए, और डीसी फैंस को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसा खींचते थे। सबसे पहले इनकी दुकानें बंद हो गई, और दूसरी चीज़ ये स्कूपर्स क्लेम करते थे कि ये बहुत ज़्यादा अनबाइज्ड है, इनके मन में कोई हेट नहीं है डीसी के अगेंस्ट। लेकिन पहले ये पैसिवली हेट करते थे, लेकिन जेम्स गन के डीसी हेड बनने के बाद आप देख रहे हैं ना, ये एक्टिवली सामने निकल के आ रहे हैं, ये खुद शो कर रहे हैं एक्टिवली कि इनके मन में कितना ज़्यादा हेट है डीसी के अगेंस्ट।
और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि धीरे धीरे डीसी फैंस की भी आंखें खुल रही हैं कि ये स्कूपर्स हमेशा से बेवकूफ़ बनाते ही आए डीसी फैंस को, और एक तरीके से फैंडोम को डिवाइड करने का काम करते हैं। तो मुझे खुशी है कि ये स्कूपर्स अब अपना असली कलर दिखा रहे हैं। बहरहाल दूसरे टॉपिक पे बात करें गाइज। दूसरी चीज़ पे गाइज मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, जिस पे मैं डिस्कशन करना भूल गया था पिछले वीडियो में। आपको याद ही होगा नॉर्वे में जो फिल्मिंग चल रही थी सुपरमैन लेगेसी की, जिसका शेड्यूल खत्म हो चुका है और हम जानते हैं वहाँ पे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के सीन्स को फिल्म किया गया था। तो बाद में ये खबर निकल के आई थी कि जो लेक्स लुथॉर के एक्टर हैं, इंजीनियर की जो एक्ट्रेस हैं, वो भी मौजूद थी उस फिल्मिंग के दौरान। लेकिन वहाँ पे तो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के सीन्स फिल्म किए गए थे, तो लेक्स लुथॉर और ये जो इंजीनियर का कैरेक्टर है, ये आखिर वहाँ पे क्या कर रहा था? तो गाइज मेरी एक थ्योरी है और बहुत से लोगों की ये थ्योरी है कि जो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड होने वाला है, इसके हमको मोर देन वन यानी मल्टीपल सीन्स देखने को मिलेंगे सुपरमैन लेगेसी में। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हो सकता है लेक्स लुथॉर और जो इंजीनियर का कैरेक्टर है, इनको फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के बारे में पता चल जाए और मे बी उसी के थ्रू इनको ये पता चले कि सुपरमैन की वीकनेस दरअसल क्रिप्टोनाइट है और सुपरमैन दरअसल दूसरे प्लेनेट से आया है। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं ऑलरेडी कई सारी एनिमेटेड मूवीज में भी दिखाया गया है और लाइव एक्शन मूवीज में भी दिखाया गया है। आपको याद होगा ब्रेंडन राउथ की मूवी थी सुपरमैन रिटर्न्स, उसमें जो लेक्स लुथॉर था उसको ठिकाने का पता चल जाता है सुपरमैन के, जहां जाके वो क्रिप्टोनियन क्रिस्टल्स को चुरा लेता है। तो मैं ये नहीं कह रहा डिट्टो कॉन्सेप्ट कॉपी किया जाएगा या ये कॉन्सेप्ट दिखाया ही जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि मे बी अगर लेक्स लुथॉर और इंजीनियर का कैरेक्टर भी नॉर्वे में उसकी फिल्मिंग चल रही है उस कैरेक्टर की, तो हो सकता है लेक्स लुथॉर को पता चल जाए फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की सिचुएशन। और गाइज एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मुझको पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इस वाले यूनिवर्स में जो जेम्स गन का डीसी यूनिवर्स है, इसमें लेक्स लुथॉर एक फुल ऑन साइंटिस्ट होगा। अक्सर लेक्स लुथॉर को हमें ये दिखाया गया कि वो अमीर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो दूसरे लोगों को एम्प्लॉय करता है रिसर्च वर्क में। लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है कि इस वाले वर्जन में हमको ये दिखाया जाएगा कि वो खुद भी एक फुल ऑन साइंटिस्ट होगा। कई सारी कॉमिक बुक सीरीज और एनिमेशन सीरीज में भी ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, तो मुझको ये कुछ थ्योरी लग रही जो सच साबित हो सकती है। लेकिन एक बात का तो मैं श्योर हूं कि मल्टीपल सीन्स तो हमको दिखेंगे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के। यही रीजन है कि लेक्स लुथॉर के एक्टर भी नॉर्वे में थे फिल्म करने के लिए इन सीन्स को। लेकिन जो जिमी ऑल्सन का कैरेक्टर है, जिसको स्काइलर गिसेंडो प्ले कर रहे हैं, वो दरअसल नॉर्वे नहीं गए थे, वो अब एटलांटा पहुंचे हैं फिल्मिंग करने के लिए। यानी कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड वाली जो सीन्स हैं इसमें जिमी ऑल्सन नजर नहीं आएगा और एटलांटा में अब आई थिंक इसकी फिल्मिंग स्टार्ट ही होने वाली है, जो मेन शेड्यूल होने वाला है सुपरमैन लेगेसी का, और मेन मेट्रोपोलिस हमको दिखाया जाएगा। तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा क्या इस थ्योरी में सच्चाई हो सकती है कि जो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड है उसके मल्टीपल सीन्स हमको नजर आ सकते हैं सुपरमैन की मूवी में। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि पीसमेकर का जो सीजन 2 आने वाला है उसको सीजन 2 बोलने के बजाय पीसमेकर के बाद कोई टैग लाइन सिर्फ लगा दी जाए तो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।